हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। सो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप पहले भी आ चुके हो तो थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। थैंक्स कि आपको ऐसा लगा कि आपको मेरे वीडियोस देखने चाहिए एंड मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मैं आप लोगों के सपोर्ट और केयर और कंसर्न की वजह से वीडियोस लेकर के आती हूँ। अगर आप हमारे टैरो पूर्णिमा फैमिली में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल बटन प्रेस कर दीजिए सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो लेके आती हूँ ना तो आप तक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। ओके, तो बेल बटन ज़रूर ही प्रेस करें। एंड अगर आप, ये एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट करती भी है, कभी कभी नहीं भी करती है। तो अगर नहीं करती है तो वरीड नहीं होना है, और अगर करती है तो अच्छी बात है, तब आप यहाँ से कुछ एडवाइजेस, कुछ सजेशंस ले सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो ईमेल एड्रेस भी आप ईमेल भी मुझे कर सकते हो। कोई जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया के बाहर के हैं, जिन्हें नहीं पता है कि हमारा कंट्री कोड क्या है, तो ऑफ कोर्स हमारा कंट्री कोड +91 है। वी आर फ्रॉम इंडिया, टैरो पूर्णिमा फैमिली इज़ फ्रॉम इंडिया। ओके, तो ऑफ कोर्स मैंने आपको अपना कंट्री कोड बता दिया है +91, तो आप मेरे नंबर के आगे +91 लगा के मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। तो कुछ लोग हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे, तो टैरो पूर्णिमा फैमिली का काम है जो हमारे साथ नए आए हैं उनको ये बताना कि पिक अ कार्ड रीडिंग कैसे होती है। किन्हीं किन्हीं को पता होगा, तो जब तक मैं उन एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, तो देखिए, पिक अ कार्ड रीडिंग में आपको क्वेश्चन को के बारे में सोचना है कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। ओके, अभी आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, आपका कोई फ्रेंड या कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, तो उनके बारे में सोच के इन 3 फाइल्स में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करें। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप अपने टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो, डायरेक्ट अपनी फाइल पे जाके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। किन्हीं को अगर एक से ज़्यादा फाइल पसंद आता है तो आप 2 फाइल्स की रीडिंग सुन लो, और जो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करता है आप वहाँ से सजेशंस लेके जाओ एंड देख के जाओ कि क्या होने वाला है। अभी मैं आपको टाइम दूंगी, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दें, और पॉज करने के बाद आप अपना फाइल सेलेक्ट कर लें एंड देन हम लोग फिर रीडिंग आप मेरी सुने। ओके, इन केस अगर आपसे रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनमें से कोई वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक पाइल की रीडिंग करेंगे, फिर हम लोग पिंक पाइल की रीडिंग करेंगे एंड लास्ट हम लोग वाइट पाइल की रीडिंग करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स्ड कार्ड्स हैं, तो उनके लिए आपको वरी नहीं करना है कि ये रिवर्स्ड क्यों है, वो उनकी रीडिंग मैं उसी तरीके से करूँगी। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो हैं वो, उनके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, इसलिए शायद आपका रिलेशनशिप टूटा, या शायद इसी वजह से वो आपसे इस रिलेशनशिप को एंड करके गए। ओके, कहीं ना कहीं वो अपने ड्रीमी दुनिया में खोए थे, अपने चीज़ों में खोए थे, आप पे फोकस कम था, तो इन सारे वजहों से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हैम्पर हो रहा था। आपने देखा होगा कि उनका जो उनकी जो इच्छा थी, मतलब उनका जो एक अप्रोच था लाइफ को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक था। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि लाइक, मतलब होता है ना, जो लोग बहुत पैसे में बिलीव करते हैं, इमोशंस से ज़्यादा, लव से ज़्यादा। ओके, एंड एट द सेम टाइम उन्हें अच्छा लगता है अच्छे चीज़ें पहनना, अच्छे घर में रहना, मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ, एंड मतलब चीज़ों से उनको खुशी मिलती है, और जितना पैसा मिले उतनी खुशी, कोई अमीर इंसान मिले तो उसके साथ स्विच कर जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं थी। ओके,
और जहाँ तक वापस आने की बात है तो मुझे लगता है कि इनके फैमिली ने या इनके फैमिली मेम्बर्स ने कहीं ना कहीं इनको ल्यूक्रेटिव ऑफ़र दिया है कि अगर तुम हमारे पसंद से शादी करते हो या करती हो तो हम तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रिश्ता ला सकते हैं, या तुमसे आपने जैसे पसंद किया है उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी या पढ़ा लिखा लड़का या लड़की या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल रिलेशनशिप हम तुम्हारे लिए ला सकते हैं। इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं, अब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में फैमिली ही हो, किसी किसी केस में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, किसी केस में लव्ड वंस भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है जिन्होंने इन्हें दिखाया है कि आप जिस रिश्ते में हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पे बेनिफिशियल नहीं है। और क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा ही कॉस्ट एंड बेनिफिट में जुड़े रहते थे, तो उन्हें भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि हाँ, शायद किसी दूसरे रिश्ते में जाने से मेरे लिए ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि इनके ना सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मतलब बहुत इनके सपने जो हैं वो बड़े हैं एंड ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और ये इजी रोड लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, बहुत हम सारे बंदे ना अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, अपने करियर से, अपने पर्सनल लाइफ से, सारी ही चीज़ों से हम एक सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। बट ईजी वे, कुछ लोग होते हैं जो ईजी वे चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा खुद का बनाया हुआ हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अब से ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर बंदे का पार्टनर ऐसा ही हो, किन्हीं के अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और भी कार्ड है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। मगर बहुत सारे लोगों के लिए आपने देखा होगा कि आपके जो पार्टनर थे ना वो ईजी वे लेने में बिलीव करते हैं। मतलब अगर आपके साथ हो, आप कुछ नौकरी करते हो 50-60 हज़ार रुपये की या 20-30 हज़ार रुपये की, उन्हें कोई 1 लाख वाला मिल गया तो वो स्विच कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इजी वे ले रहे हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम आप थोड़े उस टाइप के इंसान हो जो खुद पे रिलाई करते हो अपनी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। तो I can see a lot of external pressure, I can see a lot of not going into the mess, not landing in the mess। मतलब the thing is ना कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि ये आपके प्रॉब्लम्स में भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खड़े नहीं हुए होंगे। मतलब दे विल बी लाइक कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी। बट आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा मेजर किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे तो इट वॉज ऑल यू बाई योर सेल्फ, मतलब आप ही थे अपना ख्याल रखने के लिए। तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बंदा अगर किसी इमोशनल रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट डालता है ना, मतलब अगर आप किसी इमोशनल रिलेशनशिप में हो ना, तो एक चीज़ होती है कि आपको वो इंसान पैसा दे ना दे और कुछ करे ना करे, एटलीस्ट जब आपके प्रॉब्लम्स आए तो वो आपका साथ दें। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आए और उन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट की होगी, या जिस तरीके का सपोर्ट आपने एक्सपेक्ट किया था वो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं मिलने में कमी आई होगी। आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना कि वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ वाले टाइप के बंदे हो, मतलब आप इजी वे नहीं ले सकते हो। एंड एट द सेम टाइम जब उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई तब आप उनके साथ खड़े रहे, अपनी चीज़ों को छोड़ के खड़े रहे। एंड अपनी सारी जो मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारी पर्सनल ड्यूटीज़ होती हैं। जो बंदे जॉब करते हैं उन्हें जॉब पे जाना होता है, कुछ बंदे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना होता है। तो हर चीज़ को साइड रख करके आपने उनका सपोर्ट किया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप एक लॉन्गर टर्म पे एग्जिस्ट करेगा। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से वो एक जो हम लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस की शादी होगी या हम साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, या किसी उस टाइप के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप लोग फॉरवर्ड कर रहे थे। मगर जब आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया और जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई तो आप वापस समय में जाके रिकॉल करो, क्या वो आपके साथ उतने उस लेवल पे खड़े थे जिस लेवल पे आप उनके साथ उनकी चीज़ों में खड़े थे? आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े थे। वो कहीं ना कहीं आपके मेस में नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि वो आपके साथ एक ऐसे होल सोल रीज़न से जुड़े हुए थे जहाँ मुझे लव तो बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, और कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था। और उसके वजह से कभी कभी आप बहुत सफोकेट हो जाते होगे रिलेशनशिप में, जब आपको लगता होगा कि
मतलब यहाँ पे दो मेजर इश्यूज़ हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना, दूसरा कि हद से ज़्यादा कंट्रोल होना। तो जब हद से ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में कंट्रोल था तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थिंकिंग आई होगी कि ये इस तरीके से नहीं चलने वाला है और हो सकता है थोड़े टाइम में हम लोग अलग हो जाएं। ओके, आप इसे लॉन्ग टर्म पे ले जाना चाहते थे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ओवर डोमिनेटिंग कोई बन जाता है या एक्सेसिवली कंट्रोलिंग बन जाता है तो उस सिचुएशन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ओके, और ये फीलिंग आपकी थी, यहाँ पे कार्ड है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अब से ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आपको वरी नहीं करना है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो एकदम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, फिर चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लॉन्ग टर्म पे चीज़ें हो रही थी, चलो ठीक है, इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, फिर भी आपने सपोर्ट करना बंद नहीं किया, कहीं ना कहीं आप उनके लिए स्टैंड करते रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत ही अलग इंसान बना दिया, उनके लिए बहुत सारे रिस्क लिए, बहुत चीज़ें की जो आपको शायद सोच समझ के करना चाहिए था। अगर आप मेरे से पूछते तो मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करती कि इतना वन साइडेड करते रहना भी सही नहीं है, और वो भी जब सेकंड साइड से एक भी इमोशंस अटैच नहीं है। ओके, तो इतना ज़्यादा करना इज़ लाइक फुलिशनेस, क्योंकि इसमें लोग दूसरे बंदे को ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब आपको ग्रांटेड ले लेंगे वो, और कहीं ना कहीं वही चीज़ हुई। ओके, तो उनको क्या था, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, या तो वो परिवार के पास जा सकते हैं, या तो वो अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, या तो नई गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हैं, बॉयफ्रेंड के पास जा सकते हैं, मगर आप इसी रिलेशनशिप को चलाने का लॉन्ग टर्म पे सोच रहे थे। और ये चीज़ जब आपके लाइफ से हटी तो मतलब एक बहुत बड़ा लॉस था ये आपकी ज़िंदगी का, एक सडन लॉस था जिसको आप अब तो थोड़ा आप उस चीज़ से निकल पाए होगे। ओके, बट जिस टाइम ये चीज़ हुई थी उस टाइम बहुत ही बुरा माहौल था, बहुत ही बुरी थिंकिंग थी, बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से शायद कोप अप कर ही नहीं पाओगे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप इस रीज़न के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा आप में गुस्सा आ गया है, थोड़ा एग्रेशन आ गया है, क्योंकि अभी भी थिंकिंग जाके उन्हीं पे कहीं जाके रुक जा रही है, उन्हीं के बारे में सोचा जा रहा है। तो आप ये होल सोल सिचुएशन समझ रहे हो, सब कुछ बदल दिया आपने, एक स्ट्रॉन्ग इंसान से एक लविंग इंसान बने आप, सो दैट उनको बुरा ना लगे, सो दैट आपकी चीज़ें लॉन्ग टर्म पे चलें। आपने उन्हें हर एक अपॉर्चुनिटी दी, सारी ही चीज़ों को करने की आज़ादी दी, उसके रिटर्न में कहीं ना कहीं आपको जो सिचुएशन मिला वो ये था कि आप मुझे बता कि कोई काम क्यों नहीं करते। ओके, और ये नेचर आपके साथ मुझे नहीं लगता है कि फिट बैठता है, क्योंकि आप हो स्ट्रांग हो। इसके दो वजह हैं, एक तो आप इजी वे आउट नहीं खोजते हो, और दूसरा आपको ज़िंदगी ने कहीं ना कहीं से स्ट्रांग बना दिया है, ये मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। ओके, फिर भी आपने उनके लिए झुके। ओके, एंड एट द सेम टाइम कभी कभी आपको गुस्सा आया भी तो भी आप इस वजह से उन पर गुस्सा नहीं किया आपने, या इस वजह से उनको जवाब नहीं दिया कि कहीं ये हर्ट ना हो जाएं, कहीं इनको ऐसा ना लगे कि मैं इनके साथ स्टैंड नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट ये होल सोल सिचुएशन वन साइडेड चल रहा था, ये आपके साइड से चल रहा था, और वो बहुत प्रिकॉशंस लेके चल रहे थे और आप बहुत रिस्क लेके चल रहे थे। तो ये रिलेशनशिप समहाउ एंड की तरफ जाने ही वाला था। बट द होल थिंग इज़ कि अगर हम लोग बात करते हैं कि वो आएंगे या नहीं, तो अभी के एनर्जी से तो आई कैन टेल यू कि अभी आपके पार्टनर वापस आने के चांसेस जो हैं वो कम है, नहीं आएंगे। ओके, मतलब कम है, बट हाँ एनर्जीज चेंज करती हैं। तो ऑफ कोर्स आप प्रे करो, आप मैनिफेस्ट करो, आप जिस भी भगवान में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, भगवान में मानते हो, बाबा जी में मानते हो, जीसस क्राइस्ट में मानते हो, किन बहुत सारे लोग हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जिस भी चीज़ में आप हो, तो ऑफ कोर्स आप प्रे करो कि एनर्जी चेंज हो, चीज़ें चेंज हों आपके लिए, और फिर से एक बार आप लोगों का रिश्ता जुड़े। ओके, क्योंकि हाँ ये एंड कहीं ना कहीं सडन था, और ये रिश्ता पूरे तरीके से मुझे ख़त्म हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। ओके, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स अभी भी अटैच्ड हैं, और जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है तो वहाँ पे उसके शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो अ जनरल एडवाइस फॉर यू इज़ दिस दैट आप एक तो प्रे करो, और दूसरा कि अपने इनर फीलिंग को, अपने
अंदर की फीलिंग को ट्रस्ट करना सीखो। कभी हम अगर ये सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी एक जगह आके ठहर गई है, तो ये एक तो हमारी सोच होती है, दूसरा हमारा इग्नोरेंस होता है। किसी भी बंदे की ज़िंदगी जब तक वो जी रहा है, जब तक वो है, तब तक उसकी ज़िंदगी एक जगह पे जाके नहीं ठहरती है। हाँ, इग्नोरेंस के वजह से हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक गई है, तो ये चीज़ गलत है। कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, पॉसिबिलिटी है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुई हैं, उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है वापस आने की। ओके, तो आप प्रे करो और अपने फोकस को वाइडर करो, ज़्यादा बड़ा करो, अपने फोकस को बढ़ाओ, चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करो, अपने पर्सनल लाइफ में फोकस करने की कोशिश करो। एंड जैसे आप पहले ग्रो करते थे उसी तरीके से आप कोशिश करो कि आप अभी भी ग्रो करो। ओके, तो ये रीडिंग हमने ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए कर दी है कंप्लीट। तो आई होप आपको रीडिंग मेरी पसंद आई होगी। एंड अब हम लोग नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, वो होगा ऑरेंज पाइल के लिए, सॉरी पिंक पाइल के लिए। तो ये आ गया हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो आई होप कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। तो जहाँ तक आपके पार्टनर के वापस आने की बात है, तो देखिए पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो मैं सारी ही पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगी सो दैट मैक्सिमम लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडवाइस ले सकें। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदों से मैच करे, तो अगर जिनसे मैच करता है वही एडवाइस लें, जिनसे मैच नहीं करता है वो कोई दूसरी वीडियो देखे मेरी जा करके। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, वो आपको आपके वर्क प्लेस या समहाउ फ्रेंड जोन या किसी ऐसे जगह पे मिले थे जहाँ पे आपका आना जाना हमेशा था, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या आपके वर्क प्लेस में। एंड ये इंसान हो सकता है कि आपसे ऊपर पोस्ट पे रहा हो, या हो सकता है कि आपकी हेल्प बहुत करता हो, जिसके वजह से आप लोगों का इंटरेक्शन हाई हुआ। ओके, तो ये एक सिचुएशन थी और उन्होंने आपकी हेल्प की। ओके, हेल्प की, आपको माइनर मेजर चीज़ें सिखाई, आपको बताया कि चीज़ों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो इंसान है वो आपसे ऊपर दर्जे का था, आपसे ज़्यादा चीज़ों में बेहतर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा पार में थे, आपसे ज़्यादा कंट्रोल में थे। ओके, मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल कर पाते थे। एंड ये केसेस में हाई अथॉरिटीज़ या मतलब कोई ऊपर पोस्ट के लोगों के साथ रिलेशनशिप रहना भी पॉसिबल है। तो ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए है। हाँ, अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होंगे हो सकता है वो उनके सीनियर हों या समबडी लाइक दैट, या आपसे पढ़ाई में अच्छे हों, बट समहाउ दे आर बेटर देन यू एंड दे आर वेरी काइंड ऑफ वेरी उस टाइप के लोग हैं ना जो अपनी चीज़ों को जानते हैं कि किस तरीके से करना है। ओके, इनको बहुत ज़्यादा एडवाइसेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा एडवाइसेस ये ले भी नहीं सकते। ओके, बिकॉज एक इनहेरेंट नॉलेज है इनके अंदर, एक पावर है चीज़ों का कि इन्हें आइडिया है कि कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, किस तरीके से चीज़ों को रेगुलेट करना है ताकि चीज़ें सही डायरेक्शन में हो। कहीं ना कहीं बहुत नेचर लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो सकते हैं। मतलब जो लोगों को अच्छा लगता है ना, पहाड़ ऐसे झरने वरने वैसे से, मतलब जो नेचर लविंग लोग होते हैं, पेड़ पौधे ऐसे, तो उस टाइप का एक इंसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा। ओके, बट हाँ, नेचर में थोड़ी क्रुएलिटी है। मतलब आप ऐसे नहीं समझ सकते कि आपने इनसे कोई चीज़ बोली तो आप देखोगे कि या तो वो इसका जवाब
अगर तुरंत नहीं भी देंगे तो अपने एक्शन से इसका जवाब दे दें, या बाद में आपको टॉन्ट मार के उस चीज़ का जवाब देंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी क्रुएलिटी, थोड़ा ये जो चीज़ है ना, ये अच्छा एक नेचर मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, सो समहाउ द होल सिचुएशन वाज दिस कि आप दोनों में प्यार था, एक अट्रैक्शन था, एक कनेक्ट था। हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो। ओके, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप चला आ रहा था, और बहुत सारे लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में आइडिया था। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली में भी आप लोगों ने इस आइडिया को रिवील किया या इस चीज़ को बताया कि आप किन्हीं से प्यार करते हो और आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। ओके, तो आप बहुत ही अच्छे से सिचुएशन में थे जहाँ पे कि आपको इस इंसान के साथ रह के अपने ज़िंदगी में जो भी आपको ऐसा लोनली महसूस होना या अकेला महसूस होना या सपोर्ट नहीं महसूस होना, तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा था, बहुत केयर करके रखा था। ये आपके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल थे, ये आपके लिए आपको विजडम देते थे, आपको एनर्जी देते थे, आपको हेल्प करते थे चीज़ों को करने के लिए, आपको एक वाइडर व्यू देते थे और आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते थे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में अ लॉट ऑफ थिंग्स उनका दिया हुआ है। ओके, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से थी कि हाँ, प्यार था, प्यार है। ओके, प्यार आप लोगों का, जैसे ये रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सुन रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनकी बात हो रही है बट होती है नहीं होती है, होती है नहीं होती है, फिर 2 महीने के लिए ब्लॉक, 1 महीने के लिए ब्लॉक, फिर हो जाती है बात अचानक से, फिर कहीं से मैसेज आ जाता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हो। कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो ये जो पहले का जो सिचुएशन था उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा केयर था, कंसर्न था, और ये एक बहुत न्यू स्टार्ट था आपके ज़िंदगी का। आपने कहीं ना कहीं अपने पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ के इसे स्टार्ट किया था, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ के, क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज आप उन्हें कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, जो ऐसा आपको महसूस कराती हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता तो शायद आई वुड हैव बीन अ बेटर पर्सन। ओके, तो इस फीलिंग को भी उन्होंने बहुत हद तक आपके साथ रिलेशनशिप में रह के किल करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, और आप इनके लिए एक बहुत ही केयरिंग इंसान रहे। ओके, तो हाँ, ये इस टाइप के कपल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग कपल्स होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे के स्ट्रेंथ को, एक दूसरे के लाइफ को, एक दूसरे के पोजीशन को इंक्रीज़ करते हैं। और जब ये लोग साथ रहते हैं तब इन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या किधर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को में ही कहीं ना कहीं इंडल्ज्ड रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उनमें ज़्यादा इंडल्ज रहते हो, वो थोड़ा बाहर भी दाएं बाएं मतलब चीज़ों को देखते हैं। अब चीज़ों को देखने का मतलब ये नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना के निकल जाते हैं। ओके, मतलब चीज़ों को देखते हैं इन द सेंस कि वो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड बाय साइड देखते हैं, बट आपका थोड़ा है कि आप थोड़ा इमोशन, लव, पीस, केयर, कंसर्न, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस टाइप का रिलेशनशिप जब सेपरेट होता है या जब आप अलग होते हो, तो एक चीज़ होती है कि आप अलग होके भी बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हो। ओके, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से 6 महीने में, 1 महीने में, हर बंदे का अलग टाइमिंग होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, कुछ ना कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि किसी ना किसी के थ्रू आपकी या तो बात हो जाती है, या आप मैसेज लिख देते हो, या वो मैसेज लिख देते हैं, या आप कभी देखते होगे कि आप उन्हें व्हाट्सएप पे जाके चेक कर रहे हो, या वो आपको व्हाट्सएप पे जाके चेक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं से ना चीज़ें एक दूसरे में जुड़ी रहती हैं। कंप्लीट सेपरेशन हो पाना थोड़ा इस केस में मुश्किल होता है। अब जब वापस आने की बात है तो हाँ, इस केस में तो जो ये इन एंड आउट चल रहा है वो अभी तो इस एनर्जी पे चलता रहेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नहीं मैम हमारा तो पूरा सेपरेशन हो गया, तो हाँ ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, आपका पूरा सेपरेशन हो गया होगा, मगर आप सच में सोचिए कि आप उनके सोशल मीडिया को जाके स्टॉक नहीं करते, या आप उन्हें जाके देखते नहीं हो, या आप उन पर नज़र नहीं रखते हो, तो कहाँ से आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बार आपके दिमाग में आती ही हैं, कहीं ना कहीं एक
चीज़, उनके बारे में ख्याल, उनकी बात, उनकी चीज़ें आपके दिमाग में आती ही हैं। तो ये दिख रहा है कि पूरा ख़त्म हो गया, ये आप मान रहे हो कि पूरा ख़त्म हो गया, बट अंदर से आप भी जानते हो कि कहाँ ये पूरा ख़त्म हुआ है। और जो पास्ट बर्डन्स आपने छोड़े थे, जिन लोगों ने पिंक पाइल चुना है उनको मैं बता देती हूँ कि ऑफ कोर्स द थिंग्स आर लाइक दिस, कि आपका जो इन एंड आउट चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। ओके, ये अभी रुकने वाला नहीं है। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती रहेंगी जो आप देखोगे कि समहाउ एक दूसरे से जुड़े रहोगे। अब इसमें एक चीज़ बुरी क्या हुई है ना, कि कहीं ना कहीं जो मेमोरीज़ आपने अब इस लव को स्टार्ट करने के लिए पीछे छोड़ा था, कुछ आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपने जो पीछे छोड़ा था, वो अब आपके माइंड में रिफ़्रेश हो गया और अब आप सोचने लगे हो कि शायद ये मेरे डेस्टिनी में लिखा था और मुझे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हुआ। बट पहले भी ऐसा ही हुआ, अब भी ऐसा ही हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट की एनर्जी अभी आपके रिलेशनशिप में फ़्लो कर रही है। ओके, क्योंकि प्यार था, केयर था, कंसर्न था, कनेक्ट था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो आप जानते हो कि इससे पहले आपको कभी महसूस नहीं हुआ था। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो इस रिलेशनशिप ने आपको नया दिया, जो इस रिलेशनशिप ने आपको हील करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आज भी आप उनको लुक फॉरवर्ड करते हो, आज भी उस इमोशनल लव को आपने किसी और को नहीं दिया है, और आप सोचते हो कि इसके बाद अगर मैंने कभी प्यार किया तो मैं कभी इतने गहराई से प्यार नहीं करूँगा या करूँगी। ये एक पार्ट है जो पास्ट और प्रेजेंट की वजह से आपने क्रिएट हो गया। पास्ट में चीज़ें बुरी हुई, प्रेजेंट में चीज़ें बुरी हुई, तो अब आप रेडी ही नहीं हो कि आप इमोशनली ओपन हो और इमोशनली अपने चीज़ों को करो। ओके, और अब आप अपने आप को थोड़ा इन सारे मतलब इमोशनल लाइफ से अलग रखना चाहते हो, बट अलग हो नहीं पा रहे हो, और अभी अलग होगे भी नहीं। ओके, अभी इस एनर्जी में थोड़ा अलग होने में टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि आप हील करो। ओके, क्रिस्टल्स यूज़ करो, क्रिस्टल्स से हेल्प मिलती है, तो क्रिस्टल्स यूज़ करो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू करेक्ट योर सिचुएशन, जिसमें आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा, एंड ये सब करने से आपको एंड रिजल्ट्स भी आपके अच्छे होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो है कि अभी इस एनर्जी में कुछ ना कुछ बातें होती रहेंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी जिसके वजह से आप दोनों जुड़े रहोगे। ओके, तो और इस वजह कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये ख़त्म हो जाए या शुरू ही हो जाए। आप इस टाइप के सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो, बट हाँ, आप अभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अभी अपने इमोशंस पे फोकस करने की ज़रूरत है, एंड पास्ट और प्रेजेंट को मिक्सअप ना करें। चीज़ें होती हैं, आपके साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ बुरी होती है, बट सारे बंदे हील करते हैं। ओके, वी नेवर नो, एनर्जी चेंज हो, एंड एनर्जी चेंज होने के बाद शायद वो वापस आ जाए, क्योंकि कनेक्ट तो पूरी तरीके से टूट नहीं रहा है, तो जो रास्ता खुला है वहाँ पे वापस आने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अपसेट ना रहें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। द मोर यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स विल इनलार्ज। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो अभी थोड़ा सेल्फ केयर कर लो। ओके, ये जो चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई, ये जो प्यार उन्होंने आपको दिया, ये एक अच्छी चीज़ थी, इस पे भी उन्होंने उनसे जो भी सीखा उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। स्टे स्ट्रॉन्ग डियर। ओके, स्ट्रिंग्स नहीं टूटी हैं तो वापस आने के भी चांसेस हो सकते हैं एनर्जी चेंज होने पे। ओके, अभी एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रेजोनेट करती तो आप कोई दूसरा वीडियो देख लो। बट हाँ, अभी की एनर्जी से उनके चले जाने के और वापस आने के चांसेस हैं। बहुत सारे बंदों के केसेस में वो चले जाएंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी जनता के लिए है, मतलब कम से कम 20-30 हज़ार जनता के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए दे कैन कम बैक। तो ये रही हमारी वाइट पाइल की रीडिंग।
ओके, सो आई होप यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स्ड कार्ड्स हैं, तो यू डू नॉट हैव टू वरी। ओके, तो अभी आपका जो रिश्ता है उसमें वापस आने के आपके पार्टनर के जो चांसेस हैं वो मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। बिकॉज सी, आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अपने बेस को खो चुका है। ओके, और कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोल एक रिलेशनशिप में होता है, हेल्दी कंट्रोल, मैं कभी भी अनहेल्दी कंट्रोल की बात नहीं करती हूँ। हेल्दी कंट्रोल होना जिसमें कि सी, हमें किसी के साथ रहने के लिए थोड़ा एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ओके, जैसे अब दो चक्के हैं और दोनों अलग अलग अपने अपने डायरेक्शन में चलेंगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। ओके, तो दे हैव टू एक्ट इन सिंक्रोनाइजेशन कि चीज़ें सही चलें। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो फर्म ग्राउंड था रिलेशनशिप का वो टूट गया। ओके, और आपने कोशिश की कि आप चीज़ें संभाल सको, बट चीज़ें नहीं संभली। बहुत एफर्ट था, बहुत ट्राई था कि चीज़ें सुधर जाए एंड आपने बट उन्होंने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे। ओके, और आपको ये चीज़ समझ भी नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्यों गिव अप किया, क्या रीज़न था जिसकी वजह से गिव अप किया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ आ रहा था कि चीज़ें आफ्टर ऑल ख़राब हो क्यों रही है, और नहीं समझ आने की ही वजह से आप ट्राई कर रहे थे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में करेक्ट हो जाएं, चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएं। तो वो एक डाउटफुल सिचुएशन था जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे कि आफ्टर ऑल क्या चीज़ बुरी लग गई, क्या चीज़ ख़राब हो गई। मैंने तो अपने जानते हुए सारी चीज़ें सही की, और मैं देख पा रही हूँ ये पूरे सिचुएशन में रिलेशनशिप से कंट्रोल हटा, और कहीं ना कहीं आप कोशिश तो कर रहे थे करेक्ट करने की, बट आप थोड़े डिप्रेस थे, और कभी आपने अपने थोड़े दुखी होने के वजह से, सिचुएशंस के अचानक से चेंज हो जाने के वजह से, कहीं ना कहीं आप जब इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है कि आपने उनको कोई ऐसी बात कही हो जो उनको ज़्यादा बुरी लग गई, एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि वो पूरे ही तरीके से आपसे दूर होते चले गए। ओके, और इसका ब्लेम कहीं ना कहीं आप पे है। ओके, कि आपने ऐसा किया, आप मुझे हमेशा कंट्रोल करना चाहते हो, आपकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें आपने कॉन्जिक्यूटिवली अपने रिलेशनशिप में अप एंड डाउन होते हुए देखा। ओके, अभी जब आपने जवाब दे दिया तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए सॉरी भी थे, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मैनेज करना चाहते थे, तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हाँ, आप दुखी थे, और कभी कभी दुख में इंसान कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो आपको शायद उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, या आपको कोल्ड बिहेवियर अगर आपने शो किया तो वो कोल्ड बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए था। ओके, क्योंकि तब रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में था, और तब रिलेशनशिप आप दोनों के अंदर एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं थी, बट वो अचानक से टूट गई, और उसके बाद ये इंसान चेंज हो गया, और आप पूरे रिलेशनशिप में आप यही सोचते रह गए कि आफ्टर ऑल बुरा क्या हुआ, जो एक चीज़ जो पूरी हैप्पी थी, मतलब आप समझो, आप आपने एक बहुत ही अच्छा सब कुछ डेकोरेट किया। ओके, और आप 2 सेकंड के लिए बाहर गए, और जब 2 सेकंड बाद बाहर से अंदर आते हो, वापस आते हो, तो आपने देखा कि ये तो पूरा ही तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ये तो ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही पजलिंग हो गया था, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया था, बट फिर भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आप ट्राई कर रहे थे कि अरे कैसे भी चीज़ें ठीक हों, कैसे भी हम लोग अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकें। तो आपने उस टाइम पे अपने सारी चीज़ों को थोड़ा साइड रख के, और अपने जो फाउंडेशन आपने बनाए थे उस फाउंडेशन पे चल के, जो भी आपको लगा कि शायद ये चीज़ बुरी थी, वो चीज़ बुरी थी, उसको सही करने की कोशिश की। बट आपके माइंड में अब थोड़े डाउट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिनेट हुए। ओके, बिकॉज़ आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ओरिजिनलिटी के साथ मुझे लगता है फ़्लो करने दिया है। ठीक है,
एक हेल्दी तरीके से आपने इस पूरे रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। आपने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, इन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ये जो सडन नेगेटिव चेंज था, ये जो सडन आपकी ज़िंदगी में चेंज आया, वो आपके नॉलेज से, वो आपके अंडरस्टैंडिंग से कहीं ना कहीं परे था। ओके। और इसमें एक चीज़ तो है कि मैं ये चीज़ आपको कह सकती हूँ कि अगर अभी आपका रिलेशनशिप जो चला, तो आप उसमें लुक बैक कीजिए, आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं वो आप कंट्रोल कर रहे थे रिलेशनशिप को, मतलब थे आप दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में, बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उनकी प्रायोरिटी में आपके अलावा और भी लोग आते थे और उनकी भी बातें वो सुनते थे और उसके अकॉर्डिंग भी अपने डिसीजंस लेते थे। और कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को हैप्पी होते होते भी रोकती गई, या चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी होते होते भी ख़राब होती गई। तो यहाँ पे जो वापस आने की पॉसिबिलिटी है ना, वो थोड़ी हाई है। ओके, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हाँ, वापस आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई है और चांसेस हैं कि न्यू बिगनिंग हो। बट एक प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तो वापस नहीं आएंगे, बिकॉज़ अभी जो आपकी एनर्जी चल रही है वो बहुत नेगेटिव वे में चल रही है। और बहुत ही आपने देखा होगा, वर्क में भी आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होंगी, फैमिली से कभी छोटी मोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनसे ऐसे डिस्कशंस हो जाते होंगे जो आपको पसंद नहीं आते होंगे, उनको आपके साइड से पसंद नहीं आते होंगे। तो अभी तो नहीं आएंगे, टाइम लगेगा आने में, बट हाँ, पॉसिबिलिटी है। आप इस रिलेशनशिप को एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट दे सकते हो। ओके। और उन्हें थोड़ा रियलाइज़ कराने की कोशिश कीजिए कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उनके प्रायोरिटी में और भी लोग हैं, बट अपने रिलेशनशिप को किसी और के सामने ओपन बुक की तरह रख देना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है, क्योंकि लोग उसमें फिर अपनी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने अगर आपने किसी को बताया कि हाँ, मेरी इस इंसान से बहुत तेज़ लड़ाई हुई है, तो हो सकता है वो आपको उस टाइम पे बोल दें हाँ हाँ, ये तो हमेशा ही लड़ाई ही करता रहता है। तो आपकी जो समझने की क्षमता है ना, वो कहीं ना कहीं कम भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, ये तो हमेशा मेरे से लड़ाई करते हैं या करती हैं। तो इस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं किल नहीं होने देना है। अपने रिलेशनशिप में एडवाइस लेने से पहले अपने सेल्फ के साइड झाँके, अपने पार्टनर के साइड झाँके, देखें कि उन लोगों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर लड़ाई हुई तो आपने तो बताया लड़ाई हुई, मगर आपने ये नहीं बताया कि हो सकता है आपने पहले गुस्सा किया हो सकता है आपने कोई ऐसी बात बोली हो जो उन्हें पसंद ना आई हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो बट आपको समझ ना आया हो। ओके, तो ये एक पूरा सिचुएशन जो है ना, रिलेशनशिप एडवाइस अगर आप आगे जाके ये डन होते हैं तो सेल्फ से लो और उनको भी बोलो कि पहले आपस में डिस्कशन करें। और अपने रिलेशनशिप को आप लोगों को वाइट फाइल वाले लोग आपको ओपन बुक की तरह नहीं रखना है। ओके, अगर आपने ओपन बुक की तरह रखा तो ये लॉन्ग टर्म पे आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ले जाएगा। और डाउटफुल नहीं रहना है इस इंसान को लेके। ओके, अगर डाउटफुल होने वाला इंसान होता तो मैं आपको पहले ही बता देती कि इस इंसान के चीज़ों को आपको नज़र रखना है। अभी आपको इस इंसान को लेके ज़्यादा डाउटफुल नहीं होना है। ओके, हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से या उन्होंने किसी और के बात में आकर के आपसे रिश्ता जो है वो बिगाड़ लिया है, बट आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म पे बिगड़ा रहे ये ज़रूरी नहीं है। ओके, आपका रिश्ता सही भी हो सकता है। तो थोड़ा ट्राई कीजिए कि उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, या जब वो वापस आते हैं तो उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन कराइए कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम एक एडवाइस कार्ड भी मैंने आपके लिए निकाला है। तो मैंने आपको बोला कि एक तो एक्सटर्नल प्रेशर है और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हों। तो या तो एक्सटर्नल अगर आपको पता है कि कौन है कौन नहीं है, तो आप अपने लेवल पे अपने पार्टनर को, आप थर्ड को तो जाके कुछ बोल नहीं सकते हो, किसी और को तो जाके कुछ बोल नहीं सकते हो, मगर पार्टनर तो आपके हैं ना, भले ही एक्स हैं मगर हैं तो कभी ना कभी तो उन्होंने आपको समझा था। तो अभी भी आप ट्राई करो कि उन्हें समझाने की कोशिश करो, उन्हें अपना साइड ऑफ द स्टोरी सुनाने की कोशिश करो। आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को आपने एक खुली किताब बना दी, और इस खुली किताब में
जैसे अगर मैंने एक ओपन बुक लिख के रख दिया तो कोई भी आकर के उसमें कुछ भी लिख सकता है, तो वो कोई भी आके जो कुछ भी लिख गया ना, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हाँ, आपके पार्टनर के वापस आने के तो चांसेस हैं, बट अभी नहीं, थोड़ा समय बीतने दीजिए, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद फिर आप ट्राई करो कि वो आपके पास वापस आ जाए और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो फिर से एक सही वे में चले। एक दूसरे को अभी थोड़ा स्पेस देने की कोशिश करें, अपने माइंड से थोड़ा डाउट्स हटाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलें, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चलें, बट हाँ, आप कभी ना भूलें कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है आपके ज़िंदगी के लिए जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस देता था, जिसको कहीं ना कहीं आपने कभी शो ऑफ भी किया होगा। मतलब आपके, मुझे लगता है कि इस चीज़ की वजह से या तो आपने शो ऑफ किया या तो आपके एसोसिएटेड लोग इस रिलेशनशिप से जलते थे। तो ये भी एक डोर भी खोलता है कि आप पे एक्सटर्नल प्रेशर आए, फैमिली का आए, फ्रेंड्स का आए, रिलेटिव्स का आए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी दरार आ जाती है। तो भी आप थोड़ा वेट करें, नेगेटिव को ख़त्म होने दें, तब तक थोड़ा अपने माइंड को क्लियर करें, क्लीन करें, थोड़ा अपनी बुद्धि से काम लें, अपनी चीज़ों को माइंड में थोड़ा सही करने की कोशिश करें। एंड जो चीज़ें बीत गई ना, उन्हें पास्ट में रहने दें, और जो चीज़ें आने वाली हैं उस पर कहीं आप एडजस्ट करो, कहीं वो एडजस्ट करें, एंड रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। तो ऑफ कोर्स अब मैंने रीडिंग जो है वाइट पाइल वाले लोगों के लिए कर दी है कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, किसी और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें, सो दैट उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। एंड एट द सेम टाइम अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अगर ईमेल एड्रेस चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड सी यू वंस अगेन। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हो, मैं कौन सा नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, सो बाय बाय, डू टेक केयर। आई होप you liked my advices. In case you liked it, do press the like button and keep coming back to my channel. We will grow together, we'll stay strong together. So bye bye, take care.